कि एक शुरुआती में इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और ये 200-300 पार होते समय नहीं लगेगा। क्योंकि 200 पार होते शायद समय ना लगे, लेकिन 300 पार होने में तो बहुत मुश्किल। तो काफी मुझे लगता है फिर भी जो एक तरफा एक 400 पार होगा, दुनिया बदल जाएगी, विपक्ष खत्म हो जाएगा, एक सीट नहीं, वो तो बात नहीं है। ये तो सारे एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि 400 का आंकड़ा तो अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 509 के रुझान आ चुके हैं और 299 पर है, लेकिन बहुमत पर तो है। चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ रही है। चारू प्रज्ञा हमारे साथ है, चारू प्रज्ञा का रुख कर लेते हैं। चारू प्रज्ञा, 400 पार होता हुआ तो नहीं दिख रहा, लेकिन एनडीए 300 पार होने में भी स्ट्रगल कर रहा है। 543 में से 509 सीटों के रुझान हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? अभी तो सुबह के केवल 9 ही बजे हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आज इतिहास रचने का दिन है। आज हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये देश ने दिखा दिया है कि अच्छी पॉलिसी, अच्छे काम, रिपोर्ट कार्ड और विजन के साथ जब देश आशीर्वाद देता है तो वो इतना सारा होता है कि तीसरी बार भी आप ही की सरकार बनती है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी, ज़्यादा सीट्स के साथ बनती है। तो अभी तो गिनती जारी है। बहुत सारे सीटों पर मैं भी बहुत केयरफुली देख रही हूँ, चाहे वो छिंदवाड़ा की सीटों जहां पर अभी तक बीजेपी आगे चल रही है, काफी सारी बल्कि ऐसी सीट्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि सरप्राइजिंग एक जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था चारू जी, जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था 400 पार 400 पार 400 पार की तो बात एनडीए की छोड़िए, 300 पार इस समय स्ट्रगल कर रहा है एनडीए। 300 पार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और विपक्ष जो आप कह रहे थे बिल्कुल बैठा हुआ है, 40 सीटों के लिए स्ट्रगल करेगा, 187 पर आगे चल रहा है। तो कहानी में ट्विस्ट आ गया है। देखिए, कहानी में ट्विस्ट मैं आपको बताती हूँ नहीं है, क्योंकि ये वो पार्टी है जो जनता का निर्णय बहुत ही आदर के साथ लेती है और सामने वो अलायंस है जिनको दिखता है वो हार रहे हैं तो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। बड़ा छत्तीसगढ़ में 6 पे बीजेपी, 4 पे कांग्रेस आगे चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा था कि 11 में से 10 सीटों पर अमीश किशोर कई बार आपका संबित पात्रा से सामना हुआ होगा, तो मैं बड़ी खबर ओडिशा से आपको दे दूं। संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी से लीड कर रहे हैं, अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर से लीड कर रही हैं और प्रदीप पुरोहित बारगढ़ यानी 3 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है बीजेपी ओडिशा की, अगर हम बात करें तो। जी, लेकिन एनडीए का नंबर 300 से नीचे जाता हुआ 297 पे अब आता हुआ कि 295 जो विपक्ष ने बोला था वो कहीं एनडीए का तो नहीं आएगा। अब लग तो ऐसा आ रहा है कि, लेकिन अभी भी 40 सीटों का रुझान अभी भी 9 बजे हैं। चांदनी चौक पे जयप्रकाश अग्रवाल अब इस समय लीड कर रहे हैं, चांदनी चौक पे लीड कर रहे हैं पंकज। बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं, यूसुफ पठान अब ट्रेल कर रहे हैं बशीरहाट, बहरामपुर, माफ कीजिएगा, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस आगे चल रहे हैं और बारिश पठान, यूसुफ पठान, माफ कीजिएगा, यूसुफ पठान पीछे चल रहे हैं। जी, ओडिशा के अंदर 18 सीटों का 295 एनडीए 295 का एक आंकड़ा दिया था विपक्षी गठबंधन ने, वो आंकड़ा इस वक्त एनडीए का है और विपक्षी गठबंधन 190 पर है। अभी भी 105 का गैप बना हुआ है, गैप थोड़ा सा ही कम हुआ है। सतीश जी, आपने 300 की बात की थी, अभी 300 ही लग रहा है। हम तो कोई एक्सपर्ट जैसा तो नहीं बोला, लेकिन जो माहौल देख के बताया है मुझे, गुजरात के नतीजे नहीं, रुझान और उत्तर प्रदेश के रुझान बहुत चौंका रहे हैं। और ये क्या होगा आगे, आप लोग अभी कुछ ज़्यादा मत बोलिएगा, आपके क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। तो इसलिए देखिए, जो दिल्ली में एक आध सीट अगर विपक्ष को अगर लीड मिल रही है, ये सारे संकेत, और हमने जो सोचा था, मैं आपको सच सच बताऊं कि ये जो एग्जिट पोल वाले इतना नहीं कहाँ से पहाड़ लेके आ जाते हैं भगवान जाने, तो वो तो नहीं होना था, ये तो मालूम था, ना होगा भी, ये भी अभी कह सकते हैं। जो बंगाल है और उड़ीसा है, उसमें आप देखिए बहुत सब्सटेंशियल लीड दिखाई गई थी। अभी के हिसाब से तो यही लगता है कि आधा आधा हो रहा है। तो क्या है कि मामला, लेकिन और ये 296 में बड़ा रोल निभा रहा है आंध्र प्रदेश, जो 296 है उसमें आखिर बाद में कोई ऐसी स्थिति बनी तो आप देखिएगा कि वाईएसआरपी वाले जो है कहीं वो विपक्ष के खेमे में ना दिखें। जी, ये इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं, लेकिन 295 पे एनडीए, 190 पे इंडिया अलायंस इस समय दिख रहा है। 508 के रुझान है। हरियाणा में 5-5 का स्कोर चल रहा है, उत्तराखंड में 5-0 की स्वीप हो रही है फिर से, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे
बड़ा 48 और 28 का स्कोर चल रहा है, 48-28। बहुत बड़ा। ये मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश में 4 की बात हो गई है, यानी राजस्थान में गैप कम होता हुआ अब 100 सीटों का गैप रह गया है सिर्फ इंडिया और एनडीए के बीच में। 105 सीटों का गैप बना हुआ है। 190, 295, 294, 191, यानी कुल मिलाकर एनडीए और इंडिया के बीच में गैप कम होता हुआ। चारू प्रज्ञा हमारे साथ है। चारू प्रज्ञा, कहानी में ट्विस्ट। चारू प्रज्ञा चली गई है लगता है, लेकिन विवेक भाई कहानी में ट्विस्ट है और ट्विस्ट चल रहा है, और ये करेक्टिंग फैक्टर अमीश भाई अभी और चलेगा, आप देखेंगे ये एस्टिमेट्स अभी और करेक्टिंग फैक्टर होगा। अभी भी गैप 103 सीटों का सर, ये और रिड्यूस होगा गैप। अब इंडिया अलायंस 200 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, 200 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और एनडीए और इंडिया के बीच में गैप जो है वो नैरो हो रहा है। 35 सीटें अभी बाकी हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है स्विंग स्टेट्स कौन सी रह रही हैं इंडिया अलायंस के लिए? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र स्विंग स्टेट्स रह रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनिशियल ट्रेंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगते हुए उत्तर प्रदेश से, बीजेपी को बड़ा झटका लगते हुए उत्तर प्रदेश 293, 192 और हो गया। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 23 में बीजेपी, 4 में कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस 7 सीटों पर और 1 पर रविंद्र भाटी। जी 8 ये सीटें कम अपने हो आप रही में हैं। इंटरेस्टिंग है। क्या अब एनडीए स्ट्रगल करेगा 300 के लिए जो दिखाई दे रहा है, और इंडिया अलायंस 200 के पार जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। आनंद दुबे, मुस्कुराहट आपकी बहुत कुछ कह रही है। ये रुझान है, नतीजों को बदलने दीजिए। जिस प्रकार महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ा गया, अन्याय किया गया, एक सरकार को गिराया गया, ये महाराष्ट्र कभी भूल नहीं सकता। और महाराष्ट्र आज ये जवाब दे रहा है। ये जवाब सीधे नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है, सीधे बीजेपी को दिया जा रहा है जवाब। और अगर रविशंकर पीछे चल रहे हैं तो ये बिहार के ख्याल से बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि मैं पटना से आता हूं। अमीश किशोर, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जैसा कि आप बता रहे थे, वहां झटका है कहीं ना कहीं एनडीए को 28 सीटों, जबकि अब 29 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है, और कैराना से इकरा हसन आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस वक्त। ये बताइए, एक सीट कौन सी है जिसमें अन्य लीड कर रहे हैं? वहां पर अन्य के बारे में जरा हम पता करते हैं। अन्य कौन आगे चल रहे हैं? चंद्रशेखर है जो नगीना से आगे चल रहे हैं। चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। नगीना से चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं, आजाद समाज पार्टी कांशीराम से। सतीश जी, चंद्रशेखर आगे चलना बीएसपी के लिए आगे के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, वैकल्पिक मीडिया एक होता है, उसमें इसकी चर्चा थी कि नगीना किसी को भी मिल सकती है, और चंद्रशेखर को कहा गया था कि चंद्रशेखर आगे हो सकते हैं वहां से। वो शायद लगता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो उसी वैकल्पिक, वो भी टॉस अप गेम है। अभी अंत में कहां होगा बहुत कम से फैसला, क्योंकि 4 वहां पर कंटेंडर है। जी बिल्कुल 4 कंटेंडर है, लेकिन वहां पर चंद्रशेखर का आगे चलना, वो आपने कहा जैसे सोशल मीडिया की बात है। उधर पंकज हमें फिर बुला रहे हैं। पंकज बताइए। पंकज के पास कुछ ज्यादा जानकारी। देखिए, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी लीड कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है। अयोध्या की सीट से लीड कर रही है समाजवादी पार्टी। वो अवधेश प्रसाद, जो आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने उनको इंट्रोड्यूस किया था कि ये पूर्व विधायक हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं तो अभी करंट विधायक हूं। तो उन्होंने बोला करंट विधायक नहीं हो, क्योंकि आप करंट सांसद हो जाओगे। ये वही वाले अवधेश प्रसाद हैं जो फैजाबाद यानी अयोध्या वाली सीट से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाजिया, बहुमत मिल रहा है अभी तक के रुझानों में, अच्छा बहुमत से आगे है। यादव अलवर से पीछे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस समय ट्रेल कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, नवनीत राणा ट्रेल कर रही है। एनडीए का नंबर पीछे खिसकता हुआ, इंडिया का नंबर आगे जाता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। एनडीए लेकिन अभी भी आगे है इंडिया से। अभी भी 100 सीटों का गैप, अभी भी 101 सीटों का गैप है। लेकिन 408 की स्थिति नहीं है कहीं से भी। शाजिया, अयोध्या वाली सीट पे बीजेपी पीछे चल रही है। किशोर जी, अमीश जी, सतीश भाई, नमस्कार आप सब लोगों को। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, और मुझे लगता है कि देश की जनता भी आश्वस्त है कि बहुत ही बेहतरीन नतीजे होंगे। ये जो नतीजे होंगे ये भारत के लिए और हर एक भारतीय के लिए बहुत अच्छे होंगे, और इसीलिए मुझे यकीन है कि कमल ही खिलेगा हर जगह। कुछ आप देख रहे हैं रुझानों में कि कहीं हमारे कुछ कैंडिडेट्स, उम्मीदवार आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी
जीत के साथ और बहुत बड़े गैप के साथ। एनडीए अभी आपको जो आंकड़े दिखा रहे हैं जिनको कब होता हुआ 290 196 94 सीट्स का, यानी बहुत बड़ा कमबैक करा इंडिया अलायंस ने। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया अलायंस का जबरदस्त कमबैक है। 130 का गैप चल रहा था, वो अब 100 से कवर अप कर लिया, 100 से कम हो गया, 100 से कम हो चुका है। बांसुरी स्वराज पीछे हो गई हैं इस समय। बांसुरी स्वराज अपनी सीट पे पीछे चल रही हैं। दिल्ली में 2-5 का रेशो चल रहा है इस समय। बांसुरी स्वराज पीछे हैं। इसके अलावा पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद ट्रेल कर रहे हैं। अब ये गैप 290 पंजाब में जो सारी लीड थी वो बीजेपी की चली गई। आम आदमी पार्टी की 2 सीटों पर लीड हो गई है। पहले में कांग्रेस की लीड हो गई है। दिल्ली में 4-3 4-3 हो गया। दिल्ली में हो गया है। दिल्ली में 4-3 हो गया। जी सतीश जी, देखिए जैसे ही जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी